नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षा पास आ रही है और सब लोग मुझसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि सर हम किस तरह से पढ़ाई करें जिससे हमको चीजें भूले नहीं, फैक्ट सारे याद रहे। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा ही मार्मिक है और हर प्रतियोगी जो भी तैयारी करने वाला है, हर प्रतियोगी की लाइफ में जरूर एक बार ये प्रश्न आता है कि आखिर में हम किस तरह से पढ़ाई करें जिससे कि हमको याद रहे, चीजें भूले नहीं। तो इसी विषय वस्तु के ऊपर मैं अपने आज विचार आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबसे ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ मिल सके। देखिए, यहाँ पे हम दो चार चीजों को हम टैकल करेंगे, दो चार इश्यूज को मैं उठाऊंगा। जैसे सबसे पहला इशूज तो ये कि कई बार हम पढ़ते पढ़ते ये महसूस करते हैं कि हम आउट ऑफ ट्रैक हो गए। जैसे कि आप 2-4 दिन के लिए आपकी पढ़ाई में गैप हो गई, आप घर चले गए या फिर कोई शादी अटेंड करने चले गए या फिर घर में कोई ऐसे ही कुछ जो है त्योहार आ गए या फिर फेस्टिव सीजन आ गया या फिर शादी है, कोई ऐसा जो है ऐसा ओकेजन्स आ गया, तो आप देखते हैं कि आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं फिर से जैसे पहले पढ़ाई कर रहे थे। ये एक चीज आपके सामने आती है। दूसरी चीज, कई बार आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ चीजें लर्न नहीं हो रही है, मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा। तो आखिर में क्या करें हम ऐसे में, किस तरह से अपने आप को मैनेज करें। सबसे पहला चीज तो आप यहाँ पे देखिए ये सोच कि हम कई बार आउट ऑफ ट्रैक होते हैं। हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है और बीच में कोई व्यवधान आया और फिर हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते थे। देखिए, यूपीएससी की जब मैं प्रिपरेशन करता था इलाहाबाद में, और कई बार ऐसा होता था कि वायरल होता था इलाहाबाद में, घर चले जाते थे 10-15 दिन के लिए, उसके बाद आए तो हम पढ़ ही नहीं पाते थे। देखो, इसमें क्या करना चाहिए आपको ट्रैक पे आने के लिए। सबसे पहले जब आप आउट ऑफ ट्रैक हो तो जहां आपका स्टडी चेयर है, जहां आप का एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि यहां मैं पढ़ता हूं, जिस जगह आप पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, नोट्स बनाने, वहां बैठना शुरू करिए। वहां बैठिए, अपने नोट्स को पलटिए, अपने बुक्स को, जो फेवरेट बुक है उसको पलटिए, उसकी कुछ लाइनों को देखिए। जरूरी नहीं है कि एकाएक सडनली आप शुरू कर दे 4-5 घंटे की स्टडी, ऐसा हो नहीं पाता है। तो आप वहां बैठिए, अपने स्टडी टेबल पे बैठिए, अपने मेज कुर्सी पे बैठिए, अपने फेवरेट बुक को पलटिए, अपने नोट्स को देखिए, धीरे धीरे उसको चीजों को रिवाइज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई एक टॉपिक को उठाइए और उसका नोट्स बनाना शुरू करिए। कभी भी जब आप आउट ऑफ ट्रैक हो तो पढ़ने से नहीं बेनिफिट होगा। आप पढ़ के आउट उस ट्रैक पे नहीं वापस आ पाएंगे, आप लिख के ही वापस आ पाएंगे अपने ट्रैक पे। इसलिए जब भी कभी आप आउट ऑफ ट्रैक हो, आप नोट्स बनाइए, लिखना शुरू करिए, उन टॉपिक को लिखना शुरू करिए जो कि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा आसान है। जब आप आसान टॉपिक को लिखेंगे, थोड़ा सा रिदम आएगा, तो फिर आप डिफिकल्ट टॉपिक को भी पढ़ना शुरू कर दें। कई बार मुझे याद है कि मैंने जो है सबसे पहले मेरे सामने चैलेंज आया था ज्योग्राफी में, जेट स्ट्रीम, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अब जेट स्ट्रीम को मैंने कई बार पढ़ा कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, इंडिया के मानसून में ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, तिब्बत का प्लेट इसमें किस तरह का रोल है, एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, नहीं समझ में आ रहा था। अब हमने क्या किया, पी कोटेस्टोन का पूरा रिसर्च पढ़ डाला, डीआर खुल्लर साहब को बहुत अच्छे से देखा और नोट्स बनाए। जब नोट्स बनाया तो वो चीजें इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि शायद जो है मैं कितना भी पढ़ता मुझे चीजें नहीं क्लियर होती जब तक मैं उसे लिखा नहीं। तो लिखिए आप चीजों को। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको ट्रैक पे आना है तो आप चीजों को नोट करना शुरू करिए। और जब नोट्स करते हैं तो आपको चीजें याद रहती हैं, भूलती नहीं है। अब देखिए, दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं कि आपको चीजें याद कैसे रहे। इसमें हम किस तरह अपने मैनेज करें कि चीजें हमको भूले नहीं। जब भी आपकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है दोस्तों, ये 3 तरह की लर्निंग प्रोसेस होती है। एक ये होती है ओनली रीडिंग, हम सिर्फ बुक्स को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, किसी मैगजीन्स को पढ़ते हैं। दूसरा, हम रीडिंग भी करते हैं और उसको नोट्स भी बनाते हैं, राइटिंग भी करते हैं। और तीसरा है विजुअल, हम चीजों को देखते हैं फिर सुनते हैं। यहां पे मैं आपको बताऊं, जो रीडिंग होती है, ओनली रीडिंग, सिर्फ हम चीजों को पढ़ रहे हैं, ये सबसे वीक मेमोरी होती है। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि आप किसी बुक को पढ़ रहे होंगे और पेंसिल से टिक लगाए होंगे और 6 महीने बाद उसी चीज को आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये टिक मैंने लगाया हुआ है। तो आप क्या करिए, वीक जो ये मेमोरी है उस पर कम काम करिए, सिर्फ पढ़िए कम। सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, सिर्फ पढ़िएगा तो ये सबसे वीक मेमोरी है, ये चीजें आपकी ड्रेन हो जाएंगी, वॉश हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने पढ़ा है। उससे बेहतर होता है कि हम लिखने के साथ राइटिंग करें, क्योंकि ये एक स्टेबल मेमोरी होती है, थोड़ी सी बेहतर मेमोरी होती है। अगर आप चीजों को पढ़ें और लिखें तो ये उससे बेहतर मेमोरी कहलाएगी।
और सबसे स्ट्रांग जो मेमोरी होती है वो विजुअल मेमोरी होती है। जब आप चीजों को डिस्कशन करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं, ये सबसे बेहतर होता है। देखिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप चीजों को पढ़िए, नोट्स बनाइए और एक ग्रुप बनाइए, 2-3 दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उसमें चीजों को डिस्कशन करिए। लाइव डिस्कशन, आप जो है लाइव डिस्कशन कर सकते हैं आजकल, या फिर मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक तैयार किया, जैसे मान लीजिए आपने रेपो तैयार किया, रिवर्स रेपो तैयार किया, आपने जेट स्ट्रीम तैयार किया, आपने साइक्लोन तैयार किया, आपने जूलॉजी बॉटनी में कुछ पढ़ा, आपने जो पॉलिटी में पढ़ा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो दोस्तों के बीच आइए और डिस्कशन करिए। ये होगा सबसे आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। आप देखते हैं जब आप मूवी को देख रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल पता है कि ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन आप उसमें कितने घुल जाते हैं, किरदारों को कितना अपना मानने लगते हैं। इसका रीजन है कि सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको प्रभावित करता है ये विजुअल मेमोरी। तो डिस्कशन करिए या फिर किसी टीचर से पढ़ लीजिए, YouTube पे चले जाइए, चीजों को सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा कोई YouTube पे कोई सिखा रहा है तो, जैसे कि इकोनॉमिक्स की मेरी क्लासेज ही देख लीजिए कम से कम। तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। जब आप चीजों को डिस्कस करते हैं लाइव आमने सामने मिलके, तो ये सबसे बेहतर होता है। तो मेरा जो आपको मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छे से आप तैयार कैसे करेंगे, तो आप उसको रीडिंग प्लस राइटिंग वाला ये कॉन्सेप्ट और विजुअल डिस्कशन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलिए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है कि आप जो है दोस्तों के बीच डिस्कशन करिए, ये आपको बहुत ज्यादा ही फ्रूटफुल होगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको मैं बताऊं कि प्रॉब्लम कब आती है। प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप इनिशियली स्टेज में होते हैं, जब आप प्रारंभिक स्टेज में होते हैं तो चीजें आपको बोझिल लगती हैं, उबाऊ लगती हैं। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप पहले घबराइए मत। लर्निंग हमेशा एक प्रोसेस होती है, एक सिचुएशन नहीं होती है कि हम शुरू किए और फटाक से हमको सारी चीजें आने लगी। धीरे 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 आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो, नहीं समझ में आती है, आप डीआर खुल्लर को पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी, रमेश सिंह को पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी, मेरी वीडियो देखोगे नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगेगा। एक प्रोसेस है, एकाएक सडनली आपको नहीं होगा। तो मेरा ये सुझाव है आपको कि जब आप इनिशियल स्टेज में हो, जब शुरू कर रहे हो, तो घबराइए मत। घबराइएगा तो नहीं काम चलेगा। एक प्रोसेस है, ये होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो चीजों को लगातार पढ़ना पड़ता है। देखिए हमेशा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर शॉर्टकट सफलता मिलती तो ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आप हमेशा जो है अपने स्ट्रॉन्ग जोन में जाइए, हमेशा जो है लड़िए और चीजों को सीखिए। टाइम लगेगा, प्रोसेस है, हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में दिक्कत आती है, लेकिन जब बार बार उन्हीं चीजों को आप रिपीट करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो ये चीजें फिर आसान लगने लगती है। मुझे याद है जब इंटरमीडिएट के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी में आया, तो सबसे पहले मेरे भैया ने कहा पॉलिटी पढ़ो, और मैं सबसे पहले एक्ट पढ़ना शुरू कर दिया कि कौन से एक्ट कब आए, कौन से एक्ट कब आए। पिट्स का इंडिया एक्ट आया, तो इसके बाद कौन सा आया, फिर रेगुलेशन एक्ट आया। दोस्तों मुझे लगा कि मुझसे होगा ही नहीं। देखो इनिशियल स्टेज में आप डर जाते हो, डरिए मत, धीरे धीरे चीजों को करिएगा, प्रोसेस होगा, लिखिएगा, नोट्स बने, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। तो एक चीज ये रहा कि आपको धीरे धीरे चीजों को करना है, जूझना है, लड़ना है, आप आगे बढ़ेंगे। और एक लास्ट वाली चीज मैं रखूंगा, आपको हमेशा अपने खाने पीने का, सोने का, उठने का, या जो सबसे ज्यादा आपका साथ रहता है मोबाइल का, किस तरह से इसको सब मैनेज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मेमोरी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुबह उठ के मेडिटेशन जरूर करिए। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योगा, योगा की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिटेशन आप करिएगा। मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहा था तो यहां पे मैंने रखा हुआ था हॉबी में मेडिटेशन। मेडिटेशन को मैंने सबसे अच्छा पढ़ा, विवेकानंद कहते हैं कि मेडिटेशन क्या है। अगर मम्मी आपसे कहे कि जो सरसों का तेल है उसका पाउच है 1 लीटर का, और उसको काट के और आपको एक डिब्बे में भरना है, तो आप उसको कैसे भरोगे? आप बताओ। आप काटते हो ना सीजर से पाउच को, और जब तेल को, सरसों के तेल को आप एक बोतल में भरते हो, तो उस समय आपको अरिजीत सिंह के गाना याद नहीं आता है, उस समय आपको दीपिका पादुकोण भी नहीं याद आती है। आप और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन, यह है ध्यान, मेडिटेशन। सरसों का तेल और बोतल जब तक भरता है, आप अपने कंसंट्रेशन को कहीं भी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं करते हो। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है कैसे करते हैं उसके ऊपर एक मैं वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने नाश्ते में अंकुरित चीजें रखनी चाहिए। बादाम थोड़ा भिगो के खाया करिए, अंकुरित चीजों को खाया करिए। अंकुरित चीजों में आप चना अंकुरित करके खाइए, मूंग अंकुरित करके खाइए। थोड़ा सा अच्छा सोचिए, साफ सुथरा क्लीन जो है सोचिए, और एक रूटीन बनाइए कि हमको टाइम से सो जाना है।
मोबाइल का यूज थोड़ा सा कम कर रहा है। अब आप 3 घंटे लगातार आप मोबाइल पे बात करेंगे तो आपकी मेमोरी तो जाएगी ही जाएगी। अगर आप दिन में 3 से 3.5 घंटे, मैं देखता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3 से 3.5 घंटे बिना मतलब, कोई उसका मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, वर्थलेस, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, खत्म, फिनिश। क्यों करते हो भाई? क्या है ये? आप जो है खुद जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना नहीं चाहिए। आपको पता है कि मैं इस अंगुली को इस आग में डालूंगा तो जलेगा, लेकिन फिर भी आप कहते हो जलो, मैं जलाऊंगा। तो कौन रोक सकता है आपको? जलाइए फिर। आपको पता है आपको कम टाइम देना चाहिए बात करने में, क्योंकि इससे मेमोरी आपकी खत्म होती है। आपको मोबाइल का हर नोटिफिकेशन हर 2 मिनट में देखने की क्या आवश्यकता है? एक टाइम बना लो कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, बिल्कुल मेरा फिक्स है, मैं इसी पे अपने नोटिफिकेशन को चेक करूंगा। व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आए, दुनिया पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मैं 3 घंटे बाद ही उसको चेक करूंगा। हर 2 मिनट पे चेक करते हो नोटिफिकेशन, क्या मतलब है? जीवन निर्माण की प्रक्रिया है, इसको बहुत ही अच्छे से सिंसियर तरीके से जीजिए। खेल है, खेल को खेल की तरह से खेलिए। अगर विराट कोहली या फिर जो है रोहित शर्मा बोले कि जो है अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, तो क्या भारत ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत जाएगा क्या? नहीं। तो खेल है, खेल के नियमों के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अपने आप को स्वस्थ रखिए, दिमाग को स्वस्थ रखिए, लगातार प्रयास करिए। लगातार प्रयास करेंगे चीजें नहीं भूलेंगे। कंटिन्यूअस रहिए, चीजों को दोहराइए, लिखिए, नोट्स बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे चीजों को खाइए, पीजिए, अच्छे दोस्तों से मिलिए, पॉजिटिव रहिए, एक एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनाइए और सब कुछ अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा होता है। मैंने नहीं देखा अब तक कि जो अपने मन से अच्छे से प्रिपेयर किया कभी फेल हुआ। नहीं फेल होता है। एक बार मेरे एक दोस्त है, उसकी शादी में हम गए। 2005 का पीजी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोगों का, शादी उसकी लेट हुई 2015 में। तो पूरे बैच वाले बच्चे मिले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, 60 बच्चे थे। उसमें से 50 बच्चे आईएएस पीसीएस अच्छे अच्छे जगहों पे सिलेक्ट हो गए थे। जो मन से लगा है सब सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आप मन से लगिए भी नहीं और आप कहिए हम सफल भी नहीं हो पा रहे, तो बस मन से लगिए, थोड़ा सा पॉजिटिव विचार रखिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।